हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर 4 के बारे में, जो कि एएमयू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि 22 अप्रैल को होने वाला है। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस को कवर कर चुका है, जो कि मॉडल पेपर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो कि आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो मॉडल पेपर 4 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन है हमारे पास। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो कि शुगर का प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं। हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो टेंशन, जो प्रेशर बढ़ती है बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर, तो ये सब हो गया हाइपरटेंशन। थ्री है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी होती है उसको बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास कैंसर। तो ठीक है, इसमें से अगर कम्युनिकेबल की बात करें तो कम्युनिकेबल होता है किसी भी, मतलब किसी के भी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलना। तो इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एक एयरबॉर्न डिजीज होता है, मतलब किसी भी पर्सन जो अफेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से, उसके एयर के कांटेक्ट में आया तो अदर पर्सन को होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नर्स इन यूनिफॉर्म शुड बी। जो नर्स है उसका यूनिफॉर्म किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, कलरफुल एंड शाइनी, चमकदार और रंग बिरंगा होना चाहिए। और बी नंबर ऑप्शन है सिंपल और क्लीन, मतलब साधारण और स्वच्छ होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, डिज़ाइन होना चाहिए स्टाइलिश, मतलब अच्छे तरीके से डिज़ाइंड होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ट्रेडी, मतलब ट्रेंडी होना चाहिए। ट्रेंडी मतलब सही मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, सिंपल। जो ड्रेस होता है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, बैचेस होना चाहिए, कोई मतलब मेकअप नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, या फिर कोई भी जो भी गैजेट होता है या जो ज्वेलरी होती है वो टेक नहीं करना रहता है। ये सिंपल और क्लीन होना चाहिए। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट ट्रीट्स। जो ईएनटी है वो मतलब किसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ईएनटी की अगर बात करें तो ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज थ्रोट, मतलब ईएनटी जो होता है एक, मतलब आप अगर एडमिशन लेते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है एमएसएन, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अंदर हम लोग अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बताएगा, और जो ईएनटी होता है उसके उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए नंबर। इसके बाद से हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉपर हैंड वॉश हेल्प टू प्रिवेंट। जो प्रॉपर हैंड वॉश होता है वो कैसे हमारे मतलब बॉडी को प्रिवेंट करता है और किससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारे पास एक्सीडेंट से, बी ऑप्शन है इन्फेक्शन से, सी ऑप्शन है हमारे पास फ्रैक्चर से, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास हेडेक से, सर दर्द से। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से कुछ ऐसे करता है कि आपको जो भी मतलब कांटेक्ट, किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट या बैक्टीरिया माइक्रोब्स के जो चांसेस रहते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने का, उसको नहीं होने देता है, और प्रॉपर तरीके से आपको आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज से। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आयुर्वेद की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडर्न मेडिसिन होता है, इंग्लिश मेडिसिन होता है, या फिर ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम मेडिसिन होता है, और फोर्थ ऑप्शन है बस चाइनीज़ थेरेपी होती है। तो अगर इसकी बात करें तो ये एक तरीके का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होता है, जो कि पुराने टाइम पे जैसे प्रॉपर तरीके से मतलब उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था
वनस्पति या फिर कोई भी जंगल से यूज़ करते थे हर्ब्स सर्ब्स को, और उससे मेडिसिन बनाते थे, औषधि बना के उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर देते थे। तो उसको हम लोग आयुर्वेदा बोलते थे, और ये ट्रेडिशनली इंडिया में कल चलता आ रहा है। इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ पर्सनल हाइजीन। इनमें से कौन सा एक साइन है पर्सनल हाइजीन का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डर्टी क्लोथ्स को क्लीन, मतलब डर्टी क्लोथ्स को पहनना, ठीक है, गंदे कपड़े पहनना। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ब्रश करना प्रॉपर तरीके से। फिर हमारे पास लॉन्ग डर्टी नेल होगा, गंदा और लंबा नाखून है तो। और ऑडर स्मेल, मतलब जो बदबू आएगी आपसे, ये सब। तो उसके उसके हिसाब से जो पर्सनल हाइजीन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा, प्रॉपर तरीके से ब्रश करने से हमारा जो साइन होता है एक प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन होता है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद से 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच विटामिन इज़ गुड फॉर बोन। बोन की अगर बात करें तो बोन जो है, बोन के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, और कैल्शियम जो है वो डायरेक्ट विटामिन डी से मिलता है। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जो कि विटामिन एक चैप्टर ही होता है न्यूट्रिशन एंड डाइटरी मैनेजमेंट का। तो विटामिन डी जो है वो एक इनिशियल विटामिन होता है बोन के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 8th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो होता है वो उसका फर्स्ट एड क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, जो जहाँ पे ब्लीड हो रहा है उसको रब करेंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, प्रेशर करेंगे, दबाएंगे उसको खून को रोकने के लिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, खुला छोड़ देंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, यूज़ करेंगे हम लोग मिट्टी का, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे मिट्टी का, मतलब मिट्टी लगाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अब मतलब प्रॉपर तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि उसका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद से जो 9th नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग है उसकी जो फादर है, जनक है, वो कौन है, ठीक है। तो फादर की अगर बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो फर्स्ट टाइम, मतलब जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जब सोल्जर्स दिन भर तो वैसे वॉर चल रहा था, तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी शाम के टाइम पे, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं वो अपना एक लैंप ले जाती थी। लैंप ले जाके उन लोग को, जो सोल्जर्स घायल हैं तो उन लोग को ट्रीटमेंट देती थी। ट्रीटमेंट देने के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी ट्रेन करती थी, ताकि वो लोग, ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, ज़्यादा लोग केयर और क्योर कर पाएँ दूसरे पर्सन्स का। और ये सब वो रात के अंधेरे में लैंप लेके जाती थी, तो उनको, उनका एक और नाम पड़ गया लैंप लेडी के नाम से। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 12 मई को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी आ ही सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखना 12 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे मॉडर्न, मतलब नर्सिंग स्कूल्स का स्कूल्स बनाई, और अलग अलग जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिस है, उनको फ्लरिश की। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु है, उनका देखभाल कौन सा अस्पताल का विभाग करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक है, फिर हमारे पास पीडियाट्रिक है, इसके बाद से साइकेट्रिक है, फिर कार्डियोलॉजिक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पीडियाट्रिक होगा, बाल रोगी विभाग होता है। ये भी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। प्राथमिक जो कदम होना चाहिए हमें आपदा से बचने के लिए, वो क्या होना चाहिए। पैनिक होना चाहिए, घबराना चाहिए, या प्लानिंग करना चाहिए और योजना बनानी चाहिए। और थर्ड है हमारे पास, इग्नोर करना चाहिए जो भी सिचुएशन है। और फोर्थ है हमारे पास, हमें मदद के लिए रोना चाहिए। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो प्लानिंग करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से योजना बनाना चाहिए, ताकि हम आपदा से बच सकें।
इसके बाद से 12th नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सिंबल। जो रेड क्रॉस सिंबल होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं पुलिस स्टेशन को, सेकंड ऑप्शन है हॉस्पिटल और मेडिकल एड को, और थर्ड ऑप्शन है स्कूल्स को, फोर्थ ऑप्शन है फायर स्टेशन को। तो जो राइट आंसर होगा हॉस्पिटल और मेडिकल एड को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट। जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या ट्रीट करते हैं। तो इसमें जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो कैंसर रिलेटेड डिजीज़ को देखते हैं। ऑन्को मतलब होता है कोई भी मतलब कैंसर या ट्यूमर, और लॉजिस्ट होता है मतलब टू स्टडी। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्यूमर और ये जो कैंसर होता है कैंसर सेल्स उनका स्टडी करते हैं, तो ये कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प प्रिवेंट। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है। डिहाइड्रेशन से हेल्प करता है, वाटर बाउंड डिजीज़ नहीं होने देता है। और इसके बाद से थर्ड ऑप्शन है आई स्ट्रेन में हेल्प करता है और मेंटल स्ट्रेस में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, तो ड्रिंकिंग वाटर हमें एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं होने देगा। प्रॉपर प्योर पानी अगर पियेंगे तो कोई भी जो पानी से फैलने वाली बीमारी होगी जो वो हमें हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई डिजीज़ नहीं होगा, प्रिवेंट रहेंगे आप, ठीक है। इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड ऑफ नोज़ ब्लीडिंग इंक्लूड। जो फर्स्ट एड होता है नोज़ ब्लीडिंग का वो क्या होता है। तो इसमें जो अगर हम जनरली बात करें तो आपको अगर नोज़ ब्लीडिंग होता है तो आप क्या करते हो, सर को आगे की तरफ झुका देते हो, तो उसको हम बी नंबर ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा। और फ्लैट करेंगे तो प्रॉब्लम ही होगा, और स्लिप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बैकवर्ड तो टिल्ट करेंगे फिर अंदर ही जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देन हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एटिक्विटी इंक्लूड। जो प्रोफेशनल मतलब जो शिष्टाचार है वो कैसे दिखाई जाती है, कैसे शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है गॉसिप है, सेकंड ऑप्शन में पास लॉयल्टी और रिस्पेक्ट है, समय पालन और पंचुअल होना और शामिल मतलब सम्मान करना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास आर्गुइंग, कोई भी अगर काम दे रहा है तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना। फिर हमारे पास शो ऑफ है, शोइंग ऑफ मतलब कोई भी ज़बरदस्ती का फ्लैक्स मारना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें जो एक नर्स है, प्रोफेशनल नर्स है, उसको प्रॉपर तरीके से पंचुअल होना चाहिए, टाइम पंचुअल होना चाहिए, टाइम का पालन करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो बी नंबर सही होगा। फिर हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी हैबिट शुड बी। स्टडी हैबिट है वो किस तरीके का होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, प्लान्ड और कंसिस्टेंट होना चाहिए, फिर इरेगुलर होना चाहिए, नाइट में रातों में ओनली होना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर क्वेश्चन हो, बी ऑप्शन होगा। और इसमें प्लान और कंसिस्टेंट तरीके से आप मतलब सही तरीके से स्टडी कर पाओगे। इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है, आईसीयू स्टैंड फॉर। जो आईसीयू है उसका क्या मतलब पूरा नाम होता है। तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है उसको हम लोग आईसीयू बोलते हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग और प्रॉपर तरीके से देखभाल करते हैं उसमें, और उनको आईसीयू में वेंटिलेशन पे रखते हैं। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन है, अगर आपको इसके पहले का भी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप अगर इसके पहले का वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अ पीडियाट्रिशियन ट्रीट्स। जो एक पीडियाट्रिशियन है वो क्या मतलब इलाज करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस है एल्डर पीपल्स का, वुमेंस का, चिल्ड्रंस का और एनिमल का। तो जो चिल्ड्रंस होंगे उनका इलाज करता है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फायर वी शुड। अगर आग लगी है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर या फिर कोई भी फायर टूल, क्योंकि जैसे फायर अलार्म हो गया या फिर कुछ भी, तो उसको
प्रॉपर तरीके से पहले अलर्ट कर देना चाहिए, और या तैयारी करना चाहिए हमें आग बुझाने का और आग से बचने का। तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा ये फोर्थ मॉड्यूल एमयू का यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद से हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। अगर अदर वीडियोस चाहिए तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।